अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एंड गेट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आर गेट को डिस्कस कर लिया था। अब देखते हैं कि एंड गेट क्या होता है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसकी सिंबल, इसका बूलियन एक्सप्रेशन और लास्ट में इसका ट्रूथ टेबल भी हम ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द लॉजिक गेट हैविंग टू आर मोर इनपुट्स बट ओनली वन आउटपुट सच दैट output is high when all inputs are high while output is low if any one or all inputs are low, this logic gate is called AND gate। ठीक है, तो क्या होता है AND गेट? ये हमारे पास एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स होती है, बट जो आउटपुट है वो क्या होती है? वन ही होती है। ये बात हमने और गेट में भी देखी थी। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, इसको मजीद है। सच दैट आउटपुट इज़ हाई, जो आउटपुट की वैल्यू हमारे पास हाई कब होगी? व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। ठीक है, जब हमारे पास तमाम इनपुट्स की वैल्यू हाई होगी तब हमारे पास आउटपुट क्या होगी? हाई होगी। जबकि अगर हमारे पास किसी एक भी आउटपुट की इनपुट की वैल्यू अगर हमारे पास लो होती है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी? लो ही मिलेगी। डिफरेंस याद रखना। और में क्या था? अगर हमारे पास एक भी आउटपुट हाई है तो आउटपुट हमें क्या, इनपुट अगर हाई है तो हमें आउटपुट क्या मिलती थी? हाई मिलती थी। अगर और एंड में क्या होता है? अगर एक भी आउटपुट जो है वो लो है तो हमें जो है वो आउटपुट क्या मिलेगी? लो मिलेगी। ठीक है, अगर दो में से अगर एक भी आउटपुट लो है तो आउटपुट क्या होगी? लो होगी। ठीक है, ये इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह के लॉजिक गेट को हम क्या नाम देते हैं? एंड गेट का नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने इसकी बात ये याद रखनी है कि इसकी जो आउटपुट है वो तभी हमारे पास हाई होगी जब हमारे पास इसकी तमाम आउटपुट इनपुट्स की वैल्यू हाई होगी, अदरवाइज आउटपुट जो होगी वो क्या होगी? लो ही रहेगी। इसकी सिंबल की अगर हम बात करें तो ये इसकी जो है वो हमारे पास सिंबल है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, दो इनपुट्स वाला ये एंड गेट ड्रॉ किया गया। ठीक है, अब वो जो आर था वो कुछ इस तरह से था। ठीक है, तो ये कैसे है? ये देखिए यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट है, तो ये जो इनकी वैल्यूज़ है। ठीक है, तो ये है जी इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। इसको मजीद देखते हैं हम यहाँ पे। द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर टू इनपुट एंड गेट इज रिटन एज, तो दो इनपुट एंड गेट के लिए हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन ये। अब देखें दरमियान में ये डॉट है। अब ये डॉट है, दिखे तो ये डॉट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास क्या नाम उसका? एंड ऑपरेशन को। ठीक है, एंड ऑपरेशन क्या होता है? एंड ऑपरेशन यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, लेकिन है नहीं, है डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑपरेशन को। मल्टीप्लाई जब हम ट्रुथ टेबल डिस्कस करेंगे ना फिर बताऊंगा। द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर थ्री इनपुट, अगर हम थ्री इनपुट एंड गेट की बात करें तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल की बात करते हैं जी हम यहाँ पे। ठीक है, द कॉमन मेथड यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ अ गेट इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। यानी कि कोई भी हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें जो हम किसी भी गेट के एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस कॉमन मेथड को हम नाम देते हैं, ट्रूथ टेबल का नाम देते हैं। इट टेबुलेट्स ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। वो जो ट्रूथ टेबल होता है ना, वो उस जो भी गेट है उसके अंदर जितनी भी इनपुट्स हैं और उनसे जो भी हमें आउटपुट मिल सकती है, जो पॉसिबल कम्बिनेशन उसके बन सकते हैं सारे, उन सबको ये कवर करता है। ठीक है, तो द ट्रुथ टेबल फॉर टू इनपुट एंड गेट हैज़ मैक्सिमम कम्बिनेशन 2⁴ विच आर गिवन बाय। ठीक है, तो अगर हमारे पास एंड गेट दो इनपुट्स वाला हो तो उसमें मैक्सिमम कम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? इस फार्मूले की मदद से 2⁴। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2⁴ आएगा। ठीक है, 2 2 4 4, यहाँ पे ये गलत लिखा है, 4 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? 2⁴ आएगा। ठीक है, तो ये अपने करेक्शन कर लेनी है। तो चार इसमें जो है हमारे दो इनपुट्स वाले में हमेशा चार कम्बिनेशन बनते हैं, तो वो जो है वो हमने एंड गेट हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये दो इसकी इनपुट्स आ गई। ठीक है, ये क्या है? उसकी आउटपुट है, और ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ए और बी में एंड ऑपरेशन लगा हुआ है। अब एंड ऑपरेशन है क्या? एंड ऑपरेशन ये बताता है कि अगर अगर एक भी वैल्यू लो है तो आउटपुट क्या होगी? लो होगी। आउट लो वैल्यू लो होने से मुराद है ज़ीरो। अगर एक भी ज़ीरो होगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी? ज़ीरो ही मिलेगी। अब देखें पहले पॉसिबिलिटी में, देखें दोनों आउटपुट्स हमारे पास इनपुट्स ज़ीरो हो सकती हैं, यानी कि दोनों लो हैं तो आउटपुट डेफिनेटली हमारे पास लो ही रहेगी। यहाँ पे देखें ए में ए इनपुट ज़ीरो है जबकि बी हाई है, वन है, तो बट अगर एक भी आउटपुट जो है वो लो है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी? लो ही मिलेगी। यहाँ पे भी देखें एक इनपुट लो है, आउटपुट क्या होगी? लो। यहाँ पे देखें दोनों जो इनपुट्स है वो हाई हैं, तो आंसर क्या होगा? हमारे पास वन ही होगा। ठीक है, तो एंड ऑपरेशन क्या होता है? अगर हमारे पास एक भी वैल्यू, एक भी इनपुट की वैल्यू लो है तो आउटपुट क्या होगी? लो होगी। अगर दोनों या सारी की सारी इनपुट्स की वैल्यूज़ अगर हाई होंगी तभी हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, एक अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, आर वाले ऑपरेशन में हम प्लस करते हैं। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई, डॉट हमेशा देखें मल्टीप्लाई के लिए
होता है, तो वही देखें, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 0 को 1 से किया मल्टीप्लाई 0, 1 0 0, 1 1 जार 1, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो ये आप इसको भी इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते। तो ये था 2 इनपुट आर गेट। अब हम देख लेते हैं आगे जी 3 इनपुट आर गेट। सिमिलरली ट्रुथ टेबल फॉर 3 इनपुट एंड गेट हैज़ मैक्सिमम कम्बिनेशन 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो 3 इनपुट एंड गेट में मैक्सिमम कम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? 8 बन सकते हैं, ठीक है। इनको लिख लेते हैं जी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से टेबल जो है वो दूसरे तरीके से ड्रॉ हुआ हुआ है, आपने वही तरीका याद करना है, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ है ये आपने खुद से ज़ुबानी लिखनी है, ये आपको एंडप्रेशन लगेगा इनके ऊपर, ठीक। अब ये वैल्यूज़ ज़ुबानी कैसे लिखनी है, ठीक है, बता देता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि कम्बिनेशन आपके पास 8 है, तो 8 कम्बिनेशन वाला ट्रुथ टेबल की अगर आपने वैल्यूज़ लिखनी हो ना, तो पहले में देखें, पहले क्या करना है, 4 ज़ीरोज़ लिख लेनी है, फिर क्या करना है, 4 1 लिख लेने हैं, फिर दूसरे कॉलम में 2 0 2 1, 2 0 2 1, फिर आखिरी में क्या होगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ये सबसे आसान मेथड है 8 कम्बिनेशन वाला टेबल ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो आप इजीली इसको कर लोगे, वरना जिस तरह से हुआ है ऐसे भी ठीक है ये, ठीक है। आगे देखते हैं जी, ठीक है। इसको ऑपरेशन लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए, अगर आउटपुट की वैल्यू एक भी 0 होगी तो आंसर क्या आएगा, 0। अगर सारी की सारी 1 होगी तभी आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे तो है ही सारी 0, तो आउटपुट क्या मिलेगी, 0। यहाँ पे भी देखें, एक आई है लेकिन 2 0 हैं, 0 आएगी। यहाँ पे भी एक 0 मौजूद है, 0। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी देखें 0 है, तो सब में 0 0 आ रहा है। लेकिन जो सबसे लास्ट वाला रिले उसमें देखें सारी आउटपुट्स क्या हैं, इनपुट जो है वो 1 है, यानी कि हाई है, तो आउटपुट हमें क्या मिल रही है, हाई मिल रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने एंड गेट को डिस्कस किया है, एंड गेट का ट्रुथ टेबल हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। उसके अलावा जो है उसका बूलियन एक्सप्रेशन हमने देखा, इसकी सिंबल देखी, और साथ में जो है एंड गेट का हमने इंट्रोडक्शन देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एंड गेट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम जो है वो बात करेंगे नॉट गेट की, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।